अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जनाब, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किस क्लास में हैं हम मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और जनाब ज़रा ये तो बताइए कि काम किस किस का मुकम्मल है? क्यों पूछ रही हूँ पता है आपको ये बात? क्योंकि हमने अपनी किताब के अल्हम्दुलिल्लाह 13 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं। 13 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई अब तो ध्यान करने का वक्त है। ख्याल कीजिए, तवज्जो दीजिए कि आपका सारा काम मुकम्मल होना चाहिए आपकी किताबों और कॉपीज़ में। तो जब 13 असबाक हम मुकम्मल कर चुके हैं तो इसका क्या मतलब है? जी, इसका ये मतलब है कि अब हमें अपने नए सबक की तरफ बढ़ना है। और नया सबक कौन सा है हमारा? नया सबक सबक नंबर 14 होगा हमारी किताब का। कौन सा सबक है? चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारे सबक का नाम क्या है। हमारे सबक का नाम है आगे देख रे भाई। क्या नाम है? आगे देख रे भाई। पढ़िए मेरे साथ, आगे देख रे भाई। और वाह भाई, ये तो एक नज़म है। तो किसका तस्करा होगा? किसको कहा जा रहा होगा कि भाई आगे देख रहे भाई? किस भाई के बारे में बात हो रही होगी? क्यों समझाया जा रहा है भाई को कि आगे देखो? कोई तो बात होगी, कुछ अच्छी बात तो सिखाई जा रही होगी। लेकिन क्या हो रहा होगा इस नज़म में? किस बात का तस्करा है? किस भाई के बारे में बात है? क्या समझाया जा रहा है? ये मैं आज नहीं बताऊंगी आपको, बल्कि ये इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में बताऊंगी। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। नए अल्फाज सीखेंगे, उनके मतलब समझेंगे, फिर साथ साथ हमने क्या करना होता है? जुमले भी बनाने होते हैं। तो चले फिर शुरू करें आज का काम। तो हम देखते हैं कि इस सबक से हमारे पास सबसे पहले नया लफ्ज़ कौन सा है। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास खाई। खाई क्या है? खाई। अभी कौन सा खाई है? ये नहीं कि मैंने आइसक्रीम खाई, ये वो खाई नहीं है, बल्कि खाई का मतलब है गड्ढा, खंदक, गहराई होती है ना, उस खाई का तस्करा है यहाँ पे। अब मैंने मतलब तो समझा दिया, अब ज़रा जुमला सोचिए कि खाई का क्या जुमला बन सकता है। जुमला बन सकता है कि तेज़ रफ्तारी के बाइस गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। ये जुमला भी हो सकता है। कभी हमें ऐसी खबरें मिलती हैं ना हादसों की। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा जुमला हो सकता है खाई पे? कि गहरी खाई देखकर मुझे चक्कर आ गए। ठीक है। और ये जुमला भी हो सकता है कि पहाड़ की ऊंचाई पे जाके मैंने गहरी खाई में देखा तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आया। यानी कितने सारे जुमले एक लफ्ज़ पे हम बना सकते हैं। तो इस तरह खाई का जुमला मैंने तो आपको बता दिया है, लेकिन आपके जहन में कोई और जुमला आए तो आप ज़रूर बनाइए, अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास शान बनाना। शान बनाना। शान बनाना का मतलब इज़्ज़त बनाना। इज़्ज़त बनाना, अपना मकाम बनाना, ये होता है शान बनाना। क्या जुमला बनाएं? हम ये जुमला बना लेते हैं कि असद ने अच्छे कामों के ज़रिए अपनी शान बनाई। ठीक है। और ये जुमला भी हो सकता है कि हम अपने अच्छे इखलाक के ज़रिए अपनी शान बना सकते हैं, यानी अपनी इज़्ज़त बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने इस अल्फाज के लिए भी आपको 2 जुमले तो बना के बता दिए। अब आपने क्या करना है? ख़ुद ज़रूर सोचना है कि कोई जुमला आपके जहन में आए तो वो कॉपी में लिखिएगा। अगला लफ्ज़ देखते हैं कि अगला लफ्ज़ जो नया लफ्ज़ है हमारे पास वो है चहकना। चहकना क्या है? चहकना। चहकना का मतलब क्या होता है? खुशी में बातें करना, आवाज़ें निकालना। जब चहकने की बात हो तो किसका जहन में आता है ख्याल? जब मैंने सुना तो चहकने की आवाज़ पे मेरे जहन में तो फ़ौरन परिंदों का ख्याल आ गया। तो मैंने ये जुमला बनाया कि भाई ये जुमला बना लेते हैं कि परिंदों की चहकने की आवाज़ों से बाग गूंज उठा। ठीक है। और चहकना ये भी हो सकता है कि छोटे बच्चे मुस्कुराते चहकते अच्छे लगते हैं। ठीक है। अगले लफ्ज़ पर आ जाते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास बांग लगाना। बांग लगाना
کیا ہے؟ بانگ لگانا. بانگ لگانا کا مطلب ہے آواز لگانا. اور بانگ کون لگاتا ہے؟ جی بانگ کا لفظ سنتے ہی ذہن میں مرغے کا خیال آتا ہے. تو ہم یہ جملہ بنا لیتے ہیں کہ صبح صبح مرغے نے زوردار بانگ لگائی. اور یہ بھی جملہ بن سکتا ہے کہ مرغے کی بانگ کی آواز پہ میری آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے جی. چلیے اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں. اگلا نیا لفظ ہے ہمارے پاس دہقان. کیا ہے؟ دہقان. پھر پڑھیے دہقان. دہقان کا مطلب ہوتا ہے کسان جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں. تو کیا جملہ بنائیں ہم اس لفظ کا؟ ہم یہ جملہ بنا لیتے ہیں کہ دہقان کی محنت رنگ لائی اور اس سال بہت اچھی فصل ہوئی. ٹھیک ہے. اور جملہ بن سکتا ہے کہ دہقان کے خون پسینے کی محنت سے اچھی فصل نظر آتی ہے. ٹھیک. چلیے اگلے لفظ پر آ جاتے ہیں. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس رینگنا. رینگنا. کیا ہے؟ رینگنا. رینگنا کا مطلب ہے پیٹ کے بل چلنا. ٹھیک. اب کیا جملہ بنائیں ہم اس کا؟ ہم اس کا یہ جملہ بنا لیتے ہیں کہ رینگتے رینگتے سانپ گھر میں داخل ہو گیا. رینگنے کی بات کریں تو سانپ رینگ رہا ہوتا ہے نا, تو ہم نے یہ جملہ بنا لیا. اس کے علاوہ پھر اگلا لفظ ہے ہمارے پاس پتنگا. پتنگا. اور پتنگا کیوں مطلب پتہ ہے آپ کو؟ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے پتنگا. کیا جملہ بنائیں ہم اس پہ؟ بارش میں ہر طرف پتنگے اڑتے نظر آتے ہیں اور جب میں نے شمع جلائی تو اس کے ارد گرد پتنگے بھی موجود ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت سارے جملے بن سکتے ہیں. اب کام کیا کرنا ہے؟ آج جن الفاظ کو ہم نے سیکھا ان کے مطلب سمجھے, ان کے جملے بنائے. اب آپ نے اپنی کاپیز میں ان الفاظ کو لکھنا ہے, ان الفاظ کو اتارنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جملے بنانے ہیں. بالکل بھی ضروری نہیں کہ میرے بتائے ہوئے جملے بنائیں, خود کوشش کیجئے گا کہ خود جملے بنائیں. اور جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے تو پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیں. تو آپ کیجئے یہ سارا کام مکمل. میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ. Thank you.